हमें जानकारी मिली है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ी है। मैं भारत के लिए और खासकर सूरत के लिए इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। बांग्लादेश में बिल्कुल भी 1 मीटर कपड़ा प्रोसेस नहीं होता है। एक इंच यान नहीं बनता है। भारत से पूरा यान जाता है, कपड़ा जाता है, फैब्रिक जाता है, वहाँ पे गारमेंटिंग होता है। और अब राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ पे पूरी सभी इंडस्ट्री ठप पड़ी है। भारत के लोगों के लिए, खासकर सूरत का फ्यूचर मैं आपको बताऊं तो बड़ा उज्जवल है, क्योंकि पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहती है। दुनिया चाहती है कि भारत जैसा शांतिप्रिय देश, भारत जैसा देश जिसकी नीति निर्माण की एकदम और क्वालिटी के अंदर भारत के लोग अभी अव्वल दर्जे की क्वालिटी बना रहे हैं। आने वाले समय में भारत में गारमेंटिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। बांग्लादेश जैसे लोगों से लोग व्यापार नहीं करना चाहते हैं। दुनिया हमेशा, पूरी दुनिया भी, यूरोप और अन्य जो छोटी कंट्रियां हैं वो सभी भी भारत से व्यापार करना चाहती है। इसलिए बांग्लादेश की यदि इंडस्ट्री ठप होती है, वहाँ के एक ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि पूरी इंडस्ट्री हमारी ठप पड़ी है, तो मैं ये कहता हूँ कि भारत के लिए अपॉर्चुनिटी। बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है, अभी समाचार माध्यमों और टीवी चैनल्स के द्वारा जानकारी मिल रही है कि वहाँ के कुछ एक प्रतिष्ठित संगठन ने कहा है कि जो यहाँ पे बांग्लादेश में जो स्थिति बन रही है, अगर ये स्थिति लगातार रही तो आने वाले कुछ ही समय में वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पे है। और अगर ऐसा होता है तो किसी भी देश के लिए चिंता का विषय है। एक व्यापारी होने के नाते ये किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान में आज हमारे पास वर्क फोर्स है, जवान देश सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान है। हमारे पास स्किल्ड कारीगर भी हैं। तो आने वाले समय में यहाँ पे बहुत सारी हमने गारमेंटिंग की यूनिट्स सूरत में लगातार बढ़ भी रही है और हम सब भी उसके लिए प्रयासरत है और हमारी नई पीढ़ी भी उसमें जाना चाह रही है। और उसके हिसाब से ये अपना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती है, अगर इस पे थोड़ा सा भी और फोकस करके अपन आगे बढ़े तो। ये जो स्टेटमेंट जो सामने आया है जिस प्रकार से वहाँ पे जो स्थिति है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री की, अभी कैसा कारोबार है सूरत का बांग्लादेश के साथ, और आने वाले समय में सूरत अपने आप में डिपेंड हो, इसके लिए क्या तैयारी है? बांग्लादेश सूरत से साड़ियाँ, ड्रेस मटेरियल बहुत क्वांटिटी में जाता है, क्योंकि बांग्लादेश का खुद का तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट है नहीं। वहाँ तो सिर्फ गारमेंटिंग होती है, वहाँ का प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है। तो सूरत को लाइकली कुछ ऐसा थोड़ा तकलीफ तो हुआ है कि वहाँ एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बंद हुआ है, तो वो दिक्कत कर रही है। लेकिन उसके कोई भी जब समस्या आती है तो कुछ ना कुछ वो नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है उसी को। और सूरत हमेशा आपदा में अवसर ढूंढने में हमेशा माहिर रहा है, चाहे वो कोई भी काल पीछे रहा हो। तो अब इस पे भी सूरत के इंडस्ट्रिस्ट हैं, व्यापारी हैं, सब इसमें आपदा में अवसर खोज रहे हैं और गारमेंट की तरफ काफ़ी तेज़ गति से इसमें बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्दी हिंदुस्तान हमारा विश्व में सबसे नंबर 1 पे इस गारमेंटिंग एक्सपोर्ट पे जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। सूरत में कितना व्यापार बढ़ने की उम्मीद है, कितने करोड़ की, और अभी जो व्यापार रुका है उसमें कितना असर हो रहा है? देखिए, सूरत से बांग्लादेश हज़ारों करोड़ रुपए का माल जाता है और उसमें काफ़ी गिरावट वहाँ की परिस्थितियों के कारण आई है, क्योंकि विश्वास की कमी एक दूसरे में आई है परिस्थितियों के कारण। तो कोई भी नेचुरल है कि जहाँ शांति नहीं होगी वहाँ कोई व्यापार नहीं करना चाहिएगा। तो उससे काफ़ी नुकसान जो भी हुआ है। लेकिन अब ये अगर गारमेंट एक्सपोर्ट हमारा बढ़ाते हैं, हम लोग लगते हैं, लग ही रहे हैं, तो इसमें जो हज़ारों करोड़ का नुकसान है उसके सामने हम लाखों करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व में गारमेंट की पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा चलन में है।